हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय हुररा मलिक। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि फिफ्थ लेक्चर है टिकटॉक मोनेटाइजेशन कोर्स का। आज हमने क्या देखना है कि हम मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ में कैसे पेमेंट मेथड अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें आती हैं। मोनेटाइजेशन जो हमारी अप्लाई होती है वो तो हर अकाउंट की सेम होती है, लेकिन अगर आप यूएसए का अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो उस पे आपका सिर्फ पेपल अटैच होगा, उसमें आप पेयोनीर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यूके का अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो उस पे आप पेयोनीर अटैच कर सकते हो। अब पेपल थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है बनाना, ठीक है? लेकिन पेयोनीर का अकाउंट जो होता है वो आप ईज़िली बना सकते हो पाकिस्तान में बैठ के अपने आईडी कार्ड को यूज़ करके। तो इस वजह से अगर आप यूके के अकाउंट की तरफ जा रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये एडवांटेज मिलेगा, ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि भाई आप पाकिस्तान में बैठ के पेनियर का अकाउंट बना लोगे, आपको पेपल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेनियर जो है आपके जायज़ कैश के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, बगैर किसी मसले के, बगैर किसी रुकावट के। तो इस वजह से अगर यूके की तरफ जाते हो तो ये प्लस पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात अगर हम बात करें यूएसए की, तो भाई देखो आपको पेपल का अकाउंट चाहिए होगा, साथ में आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या है, उसमें आपको एसएसएन देना पड़ता है, किसी भी अमेरिकन बंदे का, किसी भी यूएसए के रेज़िडेंशियल बंदे का। अब वो हम कहाँ से लेंगे और पेपाल कहाँ से लेंगे, ये सारी चीज़ें हम स्क्रीन पे समझते हैं। तो आ जाए मेरे साथ स्क्रीन पे। तो भाई हम आ चुके हैं अपने टिकटॉक स्टूडियो पे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो इससे पहले कि हम क्रिएटर रिवार्ड की तरफ जाएँ, सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को चेक कर लेना है कि कोई कॉपीराइट तो नहीं, कोई वीडियो पे या फिर किसी साउंड पे आपको कॉपीराइट तो नहीं आ रही। उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट चेक का एक आइकन शो हो रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका अकाउंट चेकअप में चला जाएगा, आपको पता चलेगा आपकी किसी वीडियो में प्रॉब्लम तो नहीं। जिस भी वीडियो के आगे आपको ग्रीन टिक नज़र आए मतलब कि वो वीडियो ठीक है। अगर किसी वीडियो के अंदर ग्रीन टिक नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसमें कोई इश्यू है। चाहे उसके साउंड में इशू है, चाहे उसकी वीडियो में इशू है, आपने उस वीडियो को रिमूव कर देना है या फिर प्राइवेट कर देना है। ठीक है? आपने ये काम लाज़मी करना है बिफोर वी गो फॉर मोनेटाइज़ेशन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? जब हमने पहले क्लिक किया था तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया आ जाता था कि आप पहले क्राइटेरिया को मीट करो, उसके बाद आप मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अब हमारा क्राइटेरिया मीट हो चुका है, हम मोनेटाइज़ेशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक है वेरीफाई आइडेंटिटी और दूसरा है सेटअप पेमेंट मेथड। तो सबसे पहले आपने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, उसके बाद पेमेंट मेथड सेटअप करना है। पहले लोग क्या करते हैं, पेमेंट मेथड सेटअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आइडेंटिटी में मसला आ जाता है। इस वजह से पहले हम जाते हैं आइडेंटिटी की तरफ और फिर आएँगे पेमेंट मेथड की तरफ। तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आपने क्या करना है, अपना कंट्री या फिर रीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको 3 से 4 चीज़ें शो हो रही हैं आईडी टाइप में। एक तो आईडी कार्ड है, दूसरा ड्राइवर लाइसेंस है। आपने आईडी कार्ड पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? सिंपल सा काम है। अब ये आपको कहेगा कि अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो अपलोड करें फ्रंट और बैक की, और ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कैमरा ओपन करके अपना आईडी कार्ड यहाँ पे स्कैन कर देता हूँ, उसकी फ़ोटो क्लिक करके डाल देता हूँ। तो ये फ्रंट अभी हम डालने लगे हैं। तो फ्रंट साइड हमारी हो चुकी है, अब सेकंड हम बैक साइड को क्लिक कर रहे हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि इस पे ना तो कोई ग्लेयर है और ना ही ये ब्लर रहे। कंफर्म एंड अपलोड कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा चेकिंग योर आईडी, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आएगा आईडी अपलोडेड, आपने गॉट इट पे क्लिक कर देना है, ये रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है? आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा विदिन 3 बिज़नेस डेज़, लिखा 3 बिज़नेस डेज़ होता है, लेकिन आपको थोड़ी ही देर में उनका नोटिफ़िकेशन आ जाता है। उसके बाद हम सेट पेमेंट मेथड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो होते हैं, एक है पेमेंट मेथड और दूसरा है टैक्स इन्फॉर्मेशन। अब पेमेंट मेथड क्योंकि ये यूएसए का अकाउंट है तो यहाँ पर लाज़मी है कि हम पेपल अटैच करें। अगर हमारे पास यूके का अकाउंट होता तो हमने क्या करना था, यहाँ पे पेनीर भी अटैच कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ये यूएसए है तो पेपल लाज़मी है। दूसरा है टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपको किसी यूएसए रेज़िडेंशियल का नेम चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, ज़िप कोड चाहिए, उसके बाद उसका एसएसएन चाहिए। एसएसएन बेसिकली क्या होता है कि जिसे आप टीआईएन कहते हो पाकिस्तान के अंदर, टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर, ठीक है? तो यूएसए के अंदर उस चीज़ को एसएसएन कहा जाता है, ठीक है? तो आपके पास एसएसएन होना चाहिए और उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये 4 से 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब पेपाल कहाँ से लेना है और टैक्स इन्फॉर्मेशन विद एसएसएन ये हमने कहाँ से लेना है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल आप सिर्फ़ प्रोसीजर समझें। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया,
यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारे पास पेपाल का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही पेमेंट मेथड शो हो रहा है, वो है पेपाल। तो पेपाल पे हम क्लिक करते हैं। उन्होंने कहा पेपाल सेटअप करने के लिए आप पहले अपने जीमेल को वेरीफाई कर लो। जीमेल पे हमारा ओटीपी जा चुका है, उसको हम वेरीफाई करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऐड पेपाल अकाउंट। हम पेपाल अकाउंट ऐड करेंगे, ऐड करते हैं यहाँ पे। तो पेपाल बेसिकली ईमेल या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू लॉगिन किया जाता है। यहाँ पे मैं जल्दी से ईमेल दे देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो पासवर्ड देने के बाद जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी चैलेंज। यहाँ पे कोई ओटीपी वगैरह भेजा जाएगा। पहले तो इसको क्लिक करते हैं, आई एम ह्यूमन, इस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे फिनिश लॉगिंग इन के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट आएगा हमारे फ़ोन नंबर पे, हम उसको ज़रा वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो हमारे फ़ोन पे जो ओटीपी आया है, हम उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा जो पेपाल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यू आर नाउ लीविंग पेपाल। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका है। हमारा जो पेमेंट मेथड है वो वेरिफिकेशन में चला गया है। 1 से 2 दिन के अंदर हमें बताया जाएगा कि भाई आपका अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम दोबारा से यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो में आए हैं। अब हम सेटअप पे दोबारा क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो जैसे ही मैं सेटअप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने आता है कि आपका पेमेंट मेथड तो अटैच हो चुका है, आपका पेपाल अटैच हो चुका है, लेकिन आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन अभी तक खाली है। आप टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल करें। टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप पेपाल का अकाउंट विद जीमेल एंड यूएसए फ़ोन नंबर और टैक्स इन्फॉर्मेशन विद कंप्लीट एसएसएन ये कहाँ से लेंगे, आ जाए ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, तो अब मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप कहाँ से पेपाल और एसएसएन बाय कर सकते हो, ठीक है। और आपको चीपेस्ट वे भी बताऊँगा और आपको एस्टिमेशन बताऊँगा कि कितने के आपको अकाउंट्स पड़ सकते हैं। तो सिंपल आपने सर्च टैब में आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है पेपाल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो होगा पेपाल अकाउंट, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर पे इस वजह से समझा रहा हूँ, लैपटॉप पे इस वजह से समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं, क्लियर नज़र आती हैं। यही सेम चीज़ आप अपने मोबाइल पे कर सकते हो, ईज़ी तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे पेपाल अकाउंट सर्च किया तो मुझे यहाँ पे पेपाल बाय एंड सेल के सारे पोस्ट शो होंगी, सारे ग्रुप्स शो होंगे, सारे पेजेस शो होंगे, ठीक है। वेरीफाइड बिजनेस पेपाल अकाउंट इज़ अवेलेबल। उसके बाद नीचे आते जाएँ, यहाँ पे सारे इन्होंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पे क्लियर आपको दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं, स्ट्राइप ले सकते हैं, पेनीट ले सकते हैं, ज़िले ले सकती हैं, वाइज़ ले सकती हैं, कैश प्रो ले सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। भाई सीधी-सी बात है, हर चीज़ बिकती है, सिर्फ़ आपको खरीदना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा-सा पैसे लगाते हो तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये पोस्ट आप चेक करें, पेपाल अकाउंट अवेलेबल, वाइज़, पेनी, स्ट्राइप, ऑल कंट्री डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल। तो अगर आप इस बंदे से यहाँ पे राब्ता करते हो, कॉन्टैक्ट करते हो, तो भाई आपको ये पेपाल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये कह रहा है डॉक्यूमेंट्स भी इसके पास अवेलेबल हैं। तो आप इसको कह सकते हो कि भई हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, एसएसएन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो भाई फेसबुक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको इसका जो सर्च बार है ना, यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे यूके के बिज़नेस पेपाल अकाउंट मिल रहे हैं, उसके बाद नीचे अगर आएँ तो आपको यूएसए के भी मिल जाएँगे। आपको हर तरह का अकाउंट यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आपने चेक कर लेना है कि बंदा कैसा है। उससे आपने कहना है कि भाई आप स्क्रीनशॉट्स दिखाओ कि वाक़ई आपके पास अकाउंट्स हैं, या पहले आप अपनी हिस्ट्री दिखाओ कि आप कितने पहले पेपाल अकाउंट प्रोवाइड कर चुके हो, तो उसके बाद आप उनसे डील करो। अब ये आपको कितने के मिलेंगे, 10 टू $20 के बीच में मिल जाएगा एक अकाउंट, ठीक है। पेपाल का वेरीफाइड अकाउंट आपको 10 टू $20 के बीच में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो 10 से 15 हज़ार के बीच में कहते हैं ना कि इतने लग जाएंगे, भाई नहीं लगते। मिनिमम $10, मैक्सिमम $20। $20 भी 6,000 बनता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अकाउंट नहीं हो सकता। साथ में वो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे पेपाल अकाउंट के, आपको वेरीफाइड नंबर प्रोवाइड होगा, आपको वेरीफाइड जीमेल जीमेल भी हो सकती है, या मोस्टली आउटलुक की मेल भी हो सकती है, कोई भी मेल, याहू मेल भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको वेरीफाइड नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, वेरीफाइड मेल प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है सिक्योर रहे, आपके पास रहे, आपका अकाउंट कभी रिस्क पे ना जाए। तो यहाँ से आप पेपाल ले सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसएन की। आपने यहाँ पे सिंपल सर्च करना है बाय एसएसएन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स शो होंगे, ठीक है। रैंडम एसएसएन विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट बाय एंड सेल, बाय सेल एसएसएन, एसएसएन बाय सेल ऑनलाइन, ये सारे ग्रुप्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा
कि एसएसएन बेसिकली क्या चीज़ होती है। यहाँ पे इसके पास सारे एसएसएन पड़े हैं, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया नेम प्रोवाइड किया जाएगा, एड्रेस होगा, उसके बाद एसएसएन होगा और सेम यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, उसका फ़ोन नंबर आएगा, ज़िप कोड आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उसके साथ उसके थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस बंदे ने पोस्ट की है फ्रेश एसएसएन डाटा फॉर ऑल स्टेट्स अवेलेबल। तो यहाँ से आप ले सकते हो भाई, हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करते जाएँ, ये सारा डाटा पड़ा हुआ है इस बंदे के पास। तो इसने आपको प्रूफ़ भी दे दिया कि इसका सारी चीज़ें हैं। तो आईडी कार्ड लेके या फिर एसएसएन कार्ड लेके वो सामने खड़े हुए हैं और फ़ोटो बना के भेज रहे हैं। तो यहाँ से आप हर चीज़ बाय कर सकते हो, ईज़ी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो गाइज़ मैंने आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताई कि अप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद जब हम पेमेंट मेथड की तरफ जाएँगे तो हम अपना एसएसएन वाला बंदा कैसे ढूँढेंगे जो यूएसए में बैठा होगा, वो कहाँ से ढूँढना है, कैसे ढूँढना है, वो भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने अपना पेपाल का अकाउंट कैसे ख़रीदना है, कैसे अटैच करना है, वो भी सारा कुछ देख लिया। तो ये था आज का हमारा आखिरी लेक्चर जिसमें हमने सीख लिया कि मोनेटाइज़ कैसे होगा अकाउंट और साथ में पेमेंट मेथड कैसे अटैच होगा। अब सब लोग कह रहे हैं भाई पेमेंट नहीं मिलती, नहीं मिलती। भाई अगर पेमेंट ना मिलती होती तो मैं ये कोर्स ही ना बनाता। ठीक है, मुझे झूठ बोलने की या फिर आपको मिसगाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये 4 से 5 जो लेक्चर्स मुझे टाइम दिया, टाइम निकाल के 4 से 5 लेक्चर्स आपने देखे, यही बहुत बड़ी बात है। यही आपकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ़ इस काम के अंदर, ठीक है? तो मैं आपकी कभी ज़ाया नहीं होने दूँगा, ये वाक़ई वर्किंग है। अगर आप इसको सेम मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक करते हो, तो भाई कुछ ही दिनों के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा और सेम इसी तरीके से आप पेमेंट मेथड अटैच करके पेमेंट भी विथड्रॉ करा सकते हो। बहुत ईज़ी है। तो ये हमारा आज कोर्स ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ और आपको सीखना है, किसी और आप फ़ील्ड में जाके कोई और कोर्स करना चाहते हो, तो वो कमेंट में लिख दो, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ताकि ऐसी वीडियोज़ मिस ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।